नमस्कार दोस्तों, मैं तपन कुमार झा आप सभी का बहुत स्वागत करता हूँ हमारे आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ मैं एक ऐसी न्यूज़ के बारे में। ठीक है, न्यूज़ के साथ में एक अटैक जो है वो उसके बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आपने सुना होगा कई बार कि ना पासवर्ड क्रैकिंग होते हैं ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि लिस्ट ऑफ पासवर्ड्स होते हैं वो लगाते हैं हम लोग किसी भी टारगेट के अगेंस्ट में, एंड देन वो उसको ईजिली ब्रेक कर देता है। ये आपने कई बार देखा होगा, वायरलेस के अंदर देखा होगा, जब वायरलेस क्रैकिंग करते हैं तो उस टाइम पे भी हम लोग क्रैकिंग मेथड यूज़ करते हैं पासवर्ड अटैक के लिए। तो ब्रूट फोर्स जिसे हम बोलते हैं वो एक मेथड होता है। उसके अलावा एक और मेथड होता है जो जैसे हमारे कंप्यूटर में जो हमारे पासवर्ड स्टोर होते हैं वो हैश के फॉर्मेट में होते हैं, वो सिंपल फॉर्मेट में। जैसे अगर तुम्हारा पासवर्ड 123 है तो 123 तुम्हारा पासवर्ड जो है ना वो हैश के फॉर्मेट में स्टोर होगा। इसका पर्पस होता है ताकि कोई हैकर अगर डायरेक्टली डेटाबेस को देख भी ले या फिर फाइल को चेक भी कर ले तो उस कंडीशन में भी वो उसका एक्सेस ना ले सके। ठीक है ना, और वो जो पासवर्ड है उसके यूज ही ना है, क्योंकि जब वो उस हैश को ट्राई करेगा लॉगिन करने के लिए नहीं होगा लॉगिन। पर यहाँ पे एक बहुत अच्छा अटैक जो है ये बहुत सामने आया है। ठीक है, अगर आपने मेरी ये रिसेंट वीडियो देखी नहीं है तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको ये वाली वीडियो जरूर जाके देखें, जहाँ पे मैंने एक न्यूज़ कवर करी है साइबर सिक्योरिटी की। इसके अंदर मैंने 7 से 8 न्यूज़ जो अभी ट्रेंड में चल रही है साइबर सिक्योरिटी में, कुछ रैंसमवेयर है, कुछ ट्रोजन्स है, उनके बारे में बात करा है। आप जरूर देखना। इसके अंदर एक NTLM वाला जो बताया था उसका काम क्या होता है कि वो NTLM के हैशेस, NTLM जो है वैसे हमारे सिस्टम के अंदर एक प्रोटोकॉल है जिसका काम होता है पासवर्ड को हैश में कन्वर्ट करना। तो आज जिस मेथड के बारे में बात करने वाला हूँ वो है रेनबो टेबल। रेनबो टेबल जो है एक काफ़ी पॉपुलर मेथड है। ठीक है, इसमें होता क्या है, ये एक पासवर्ड क्रैकिंग टेक्निक के अंदर ही आता है। रेनबो टेबल का काम क्या, जैसे मान लो आपने बोला कि तमन भाई मेरे पास एक वाईफाई है, ये आ गया और इसमें मैंने एक पासवर्ड स्टोर कर रखा है। ये मेरा पासवर्ड डेटाबेस हो गया जहां पे आपने अपना जो पासवर्ड स्टोर कर रखा है। ठीक है, हो सकता है आपका पासवर्ड हो 123। ये वाईफाई हो गया आपका। अब यूजर ने अगर यूजर अपना मोबाइल लेकर आया, लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है, ये यूजर है, ये मोबाइल हो गया उसका, आईफोन ही बनाते हैं अपन। ठीक है, और इसने ट्राई करा लॉगिन करने के लिए, वाईफाई का रेंज आ रहा है उसके सामने, उसने डाला अपने पासवर्ड, डाला उसने 123। ठीक है, ये पासवर्ड ट्रैवल करते हुए वाईफाई के नेटवर्क में जब आप लॉगिन करते हैं तो वहां से होते हुए ये पहुंचा वाईफाई डिवाइस के पास। डिवाइस ने इसको जाके ऑथेंटिकेट करा। कंपनीज में बेसिकली हम लोग रेडियस सर्वर का यूज़ करते हैं जो ऑथेंटिकेशन के लिए सेपरेट मेथड हम लोग यूज़ करते हैं। अभी मैं ऐसा एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए आपको कि पासवर्ड डेटाबेस में जाके उसने कंफर्म करा 123 है, यस। अगर होगा तो ओके भेजेगा उसको वो कि बिल्कुल हाँ जो आपने सर्च करा है वो बिल्कुल, जो आपने पासवर्ड दिया है वो बिल्कुल सही है। और उसके बाद फिर उसको IP कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगी यहाँ पे और जो मोबाइल है कनेक्ट हो जाएगा। इसे हम PSK बोल सकते हैं, प्री शेयर्ड की, जो अपन ने ऑलरेडी सेट कर रखा है वही अपन ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में जब आपका प्लेन टेक्स्ट में पासवर्ड होता है तो उस कंडीशन में आप आराम से उसको वेरीफाई कर सकते हैं। एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना, तो वेरीफाई कर सकते हैं। आप डालोगे करेक्ट पासवर्ड, वो जाके स्टोर होएगा और चेक करेगा। ऐसे ही वेबसाइट में भी होता है, वेबसाइट में भी डेटाबेस में जाके हम जो पासवर्ड स्टोर करते हैं उसी को थ्रू वो वेबसाइट के थ्रू वो उसको कनेक्ट करता है और वेरीफाई करवाता है। पर कुछ कंडीशन में, जैसे मान लो हैकर ने बोला कि यार मैं डायरेक्टली जो पासवर्ड तुम डाल रहे हो वो तो चलो ठीक है, जो प्रोसेस फॉलो कर रहा है वेरीफाई करने के लिए वो तो कर रहा है, पर अगर मैं डेटाबेस में डायरेक्ट जंप कर जाऊं और वहां से निकालना चाहूं पासवर्ड तो क्या मैं निकाल पाऊंगा? तो नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आप वेबसाइट के थ्रू अटैक करेंगे तो प्योर ब्रूट फोर्स लगा सकते हैं, जहां पे आप हर एक आपको करना क्या है, वहां पे एक लिस्ट बनानी है, ये रहेगा। इसमें काफी सारे पासवर्ड जो है स्टोर करने हैं आपको। इसमें एक आपका ये भी होना चाहिए। ठीक है, अब क्या होगा कि आप जब इस लिस्ट को लगाओगे इस वेबसाइट के अगेंस्ट में, इस वाईफाई के अगेंस्ट में, तो वो हर एक पासवर्ड को ट्राई करके चेक करेगा। ठीक है, तो जब वो हर एक पासवर्ड को ट्राई करके चेक करेगा 1 बाय 1, तो उस कंडीशन में हम वेरीफाई कर लेंगे कि जो करेक्ट पासवर्ड होगा, जैसे मान लो कि जैसे ये वाला पासवर्ड आएगा, जब ये वाला पासवर्ड आएगा तो मैच कर जाएगा और करेक्ट पासवर्ड मेरा फाउंड हो जाएगा। तो ये इसे बोलते हैं ब्रूट फोर्स टेक्निक, ब्रूट फोर्स, जहां पे एक प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड लिस्ट को आप लगाते हो किसी वेबसाइट और किसी वाईफाई के अगेंस्ट में। बट व्हाट इफ आई विल गेट अ हैश फ्रॉम हियर ओनली, डायरेक्टली मैं यहां पे जाऊं, डेटाबेस एक्सेस करूं मैं, और यहां से अगर मैं कुछ निकाल लूं हैश, यहां से निकालूं मैं हैश। अब आपको एक समझना है कि एनक्रप्शन और हैश में थोड़ा डिफरेंस होता है। जब डेटा को आप एनक्रप्ट करते हैं और हैशिंग में अंतर होता है। हैश जो होता है वो इसे बोलते हैं वन वे, मतलब कि एक पासवर्ड का अगर हैश निकल गया तो आप हैश से कभी भी पासवर्ड रिट्राइव नहीं कर सकते।
ये बहुत बड़ा चैलेंज आता है हमेशा रेनबो टेबल के अंदर कि पहली बात तो ब्रूट फोर्स में क्या था कि भाई आपका प्लेन टेक्स्ट में पासवर्ड आप लगा रहे हैं और जो प्रोसेस वो फॉलो कर रहा है वहां पे भी वो उसको हैश में कन्वर्ट करके वेरीफाई कर रहा है। तो बेसिकली ऑथेंटिकेशन जो आप कर रहे हैं ना वो प्लेन टेक्स्ट में कर रहे हैं, पर जब आप डायरेक्टली डेटाबेस में जंप कर जाओ, जैसे दिखाता हूं मैं आपको डेटाबेस एक, तो मैं यहाँ जैम पे गया। अब जैम में जाने के बाद क्या होता है, जैम पे गया मैं, ये जैम मेरा सर्वर है, वेब सर्वर जो मैंने बना रखा है, इसको मैं ऑन करता हूँ। दोनों मैंने ऑन करे, वेब सर्वर और डेटाबेस सर्वर दोनों को मैंने ऑन करा क्योंकि मुझे डेटाबेस का पासवर्ड चेक करना है। तो जब हम यहाँ पे जाएंगे तो एडमिन पे जब मैंने क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली एक पेज खुल जाएगा। इस पेज के अंदर मेरे पास जो भी मेरे पास डेटाबेस रहेगा वो ओपन हो जाएगा। अब जब ओपन होगा तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो मैंने पासवर्ड स्टोर कर रखे डेटाबेस के अंदर, तो उस कंडीशन में वो जो पासवर्ड है ना वो प्लेन टेक्स्ट में है कि नहीं ये चेक करते हैं। सिक्योरिटी पर्पज से आपको उस पासवर्ड को स्टोर करना होता है हैश फॉर्मेट में, ताकि इन केस किसी भी कंडीशन में अगर कोई हैकर आपके डेटाबेस का एक्सेस ले भी ले तो उस कंडीशन में भी वो पासवर्ड को एक्सेस ना कर सके। गेट समझ में आ रहा है आपको? तो बेसिकली यहाँ पे पासवर्ड जो है स्टोर है सिक्योर फॉर्म में। तो अब हैकर जो है बेसिकली इस पासवर्ड को क्रैक करना चाह रहा है, उसके पास हैश है। अब हैश को जब तक वो प्लेन टेक्स्ट में डालेगा नहीं वो वेबसाइट पे आके लॉगिन नहीं कर सकता। जैसे मैं दिखाता हूँ यहाँ पे डीबीडब्ल्यू में जाता हूँ मैं आपको, ये मेरा डेटाबेस है, इस डेटाबेस में आया मैं, यहाँ पे जाके मेरे पास टेबल मिलेगी, यूजर की एक टेबल मिली मुझे, उस पर जब मैंने क्लिक करा तो यहाँ पे मेरे काफी सारे यूजर नेम्स और पासवर्ड स्टोर है। तो अगर मान लो ये दिख रहा होगा, ये यूजर नेम आ गया एडमिन और ये पासवर्ड है, ठीक है। तो अब क्या करूं मैं, इस पासवर्ड को कॉपी कर लूं, ठीक है। कॉपी करने के बाद अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे जाता हूँ 127.0.0.1/dvw, ये इसका लॉगिन पेज है। तो यहाँ पे मैंने डाला एडमिन जो उसका यूजर नेम था, पासवर्ड में वही का वही डाल दूं जो मेरे को हैश मिला है। लॉगिन ट्राई करता हूँ, क्या देगा, लॉगिन फेल्ड, नहीं देगा लॉगिन, क्योंकि वो पासवर्ड का जो हैश है ना वो डेटाबेस में स्टोर करने के लिए बनाया गया, उसको आप डायरेक्टली डालोगे तो नहीं चलेगा। तो अब थोड़ा दिक्कत है आपका तपन भाई कि अगर ऐसा होगा तो क्या करें। तो इस अगर मुझे डेटाबेस का एक्सेस भी हो गया तब भी मेरे क्या काम की आ रही वो इन्फॉर्मेशन। सो हैकर क्या करते हैं, हैकर यूज करते हैं रेनबो टेबल अटैक। रेनबो टेबल अटैक का काम क्या होता है, वो हैशेस को कंपेयर करता है और हैशेस को कंपेयर करने की वजह से जो हमारे पास पासवर्ड की लिस्ट होती है वो प्लेन टेक्स्ट में नहीं होती है, वो उसी हैश के फॉर्म में कन्वर्ट होती है जो हैश के फॉर्म में आपने डेटा स्टोर कर रखा है, लाइक MD5 हो गया, NTLM हो गया, जो भी आपके एल्गोरिथम से आप यूज करते हैं। तो जो इन प्रोटोकॉल का यूज करते हुए जो पासवर्ड आप स्टोर कर रहे हैं हैश की फॉर्मेट में, वही सारे हैश मेरे पास रहते हैं। हैश कंपेयर होता है और जो करेक्ट हैश जो मैच हो जाएगा उसको हम रिट्राइव कर लेंगे। समझाऊंगा इसको मैं, पहले मैं बात करता हूं। जैसे मैंने यहां से अगर वो जो हैश था मैंने कॉपी कर लिया, अब यहाँ पे क्रैक स्टेशन वेबसाइट है, ये बेसिकली काम आता है, हैश को क्रैक करने का काम आता है। इसको यहां जाके जो भी मेरा हैश था उसको मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ पे मुझे कोई ब्रूट फोर्स करने की जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस वेबसाइट के अंदर बहुत सारे हैशेस की प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड स्टोर है। तो जब आप डालोगे हैश तो ये कंपेयर करेगा इसके पास जो स्टोर पासवर्ड लिस्ट है, अगर उस लिस्ट से कोई हैश अगर मैच हो जाता है तो ऑटोमेटिकली उसका प्लेन टेक्स्ट का पासवर्ड निकाल देगा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं पेंट में जाके कि यहाँ पे हो क्या रहा था, बाय डिफॉल्ट ब्रूट फोर्स के अंदर यू आर ट्राइंग टू पुट अ पासवर्ड लिस्ट, ये एक पासवर्ड लिस्ट है, ठीक है। ये पासवर्ड लिस्ट आप ट्राई कर रहे हो, ठीक है। ये पासवर्ड लिस्ट है जिसको आप उस वेबसाइट के लॉगिन पेज के अगेंस्ट में लगा रहे हो। ये डेटाबेस हो गया आपका, ठीक है, डेटाबेस हो गया। और ये क्या है, वेब पेज है आपका, जहां पे पूछ रहा है आपसे यूजर नेम पासवर्ड, यूजर नेम एंड पासवर्ड, एंड यू नो द यूजर नेम, जैसे आपको यूजर नेम पता है ऑलरेडी तो अपन ने डाल दिया यहाँ पे एडमिन। पासवर्ड के लिए मैं कर रहा हूं pass.txt, मैंने पूरी txt लगा दिया। सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, हाइड्रा यूज करते हैं, बहुत पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। अगर आपको नहीं पता हाइड्रा क्या है तो मुझे कमेंट में डाल देना, मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो लेकर आ जाऊंगा मैं, ठीक है ना। हाइड्रा काली का टूल है ये, ठीक है। तो आपने अगर काली का टूल का यूज करते हुए हाइड्रा का यूज करा और आपने क्रैक करने की कोशिश करी। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो लिस्ट है ना करेगा 1 by 1 सारे पासवर्ड्स को लेगा और लगाएगा इसके अंदर, लिस्ट के अंदर 1 by 1 सारे अटैम्प्ट्स होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे जो अगर आप रिक्वेस्ट भेजेंगे तो एक बार जा रहा है एडमिन और पासवर्ड के अंदर पहली बार जाएगा ये, सेकंड टाइम जाएगा एडमिन और उसके बाद फिर पासवर्ड जाएगा ये वाला, ऐसे करके जाएगा। अलग अलग कॉम्बिनेशन जाएंगे, जो पासवर्ड मैच हो जाएगा यूजर नेम के साथ में उसकी डिटेल जो वो उसका वो दिखा देगा कि भाई ये करेक्ट पासवर्ड आपका मैच हो गया। पर रेनबो टेबल कंडीशन में ये नहीं होता। आपके पास डेटाबेस एक्सेस होता है, मतलब कि आपके पास होता है हैश। अब आपके पास कोई रैंडम हैश है, ये हैश है,
अब इसको क्रैक करना है तो बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, एक रेनबो टेबल बनाना पड़ता है। रेनबो टेबल होता है क्या, देखो यहाँ पे ये है, ठीक है, ये है हैश और ये जो है हमारा ये है प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड, ठीक है। अब इसमें क्या है, जैसे मान लो इसमें ये कुछ भी ऐसा है, ये आपका हैश फॉर्मेट एग्जांपल ले रहा हूं ना, ऐसे हैश है, वैसे साइज जो रहेगा सबको सेम रहेगा, अलग अलग नहीं होता, बता दूं मैं आपको। और यहां पे क्या है कि पासवर्ड है, ये इन पे मैप्ड है, दिख रहा है, ये ऐसे, ठीक है। तो मतलब कि रेनबो टेबल के अंदर ये दोनों चीजें होती हैं, ये दोनों आपका रेनबो टेबल में होगा। क्या करता है हैकर, हैकर क्या करता है, इस हैश को डालता है सॉफ्टवेयर के अंदर, उस सॉफ्टवेयर में हमारे पास टेबल भी होती है और कंपेयर करता है, फिर ये कंपेयर करता है वन बाय वन सारों से, जितने भी हैश होते हैं, ठीक है, जो भी हैश सबको कंपेयर करवाएगा, और जो हैश मैच हो जाएगा उसका प्लेन टेक्स्ट का पासवर्ड वो रिट्राइव कर लेगा और डिस्प्ले कर देगा कि आपका पासवर्ड जो है वो क्या है, पास1 है। तो इस तरीके से रेनबो टेबल अटैक जो है ना वो परफॉर्म होता है और ये बहुत पॉपुलर है, ठीक है ना। हैश क्रैकिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट मेथड हम यूज करते हैं। आप चाहो तो इसका यूज कर लो, जैसे मैंने यहाँ पे हैश डाल दिया, मुझे पता नहीं इस हैश के अंदर क्या है ना, मेरे पास लिस्ट है, तो बस कुछ नहीं करना, मुझे क्रैक स्टेशन का यूज करना है। आप चाहो तो इनके लिए टूल भी है, नेक्स्ट वाली वीडियो में लेकर आऊंगा थोड़ा प्रैक्टिकल और इसके अंदर, ठीक है। अगर आप कमेंट करेंगे तो भाई इसके ऊपर और प्रैक्टिकल एक वीडियो और लेकर आओ। तो क्रैक स्टेशन पर गया मैं, क्रैक हैश पे करा और यहाँ पे दिख रहा होगा, पहले से बताया कि कौन सा टाइप का हैश है ये, तो MD5। तो हैशेस भी अलग अलग टाइप के होते हैं, MD5 होता है, NTLM होता है, बहुत सारे टाइप के हैश होते हैं। और उसके बाद रिजल्ट डिस्प्ले कर दिया कि भाई इसका जो एक्चुअल पासवर्ड है ना वो क्या है, पासवर्ड। तो इस तरीके से आप देखो, मैं यहां पे जाके एडमिन पासवर्ड लॉगिन हो गया। तो इस तरीके से हैकर्स क्या होता है कि रेनबो टेबल का यूज करते हैं, हैशेस को कंपेयर करवाते हैं, गेट द पासवर्ड एंड देन ट्राई टू लॉग इन, तब जाके लॉगिन होता है। इसे बोलते हैं रेनबो टेबल अटैक, ठीक है ना। अगर आपको जानना है इसके बारे में, इस पे एक न्यूज आई है अभी, बहुत लेटेस्ट न्यूज है, आप जरूर जाके यहाँ पे इस वाली वीडियो के अंदर देखना, जहां पे मैंने ये लास्ट वाला जो हमारा वो है, इसके अंदर मैंने बताया कि कौन सा मालवेयर जो आपके सिस्टम से NTLM के हैशेस निकाल लेता है। और ये एक माइक्रोसॉफ्ट की वल्नरेबिलिटी गाइस, माइक्रोसॉफ्ट की वल्नरेबिलिटी जिसके थ्रू आपके सिस्टम से हैशेस निकाले जा सकते हैं एक मालवेयर के थ्रू। क्या है, कैसे वर्क करता है, जाके देखिए, ऐसी मैं सीरीज बनाने वाला हूं। हर संडे आपको पता चलेगा साइबर सिक्योरिटी लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में डिटेल बताऊंगा मैं उनकी, मतलब ऐसे नहीं कि पढ़ के बता दूंगा मैं आपको, पर डिटेल। कई बार जैसे मान लो कि आपको नहीं पता कि NTLM क्या होता है, तो मैंने इसमें बताया है NTLM हैश क्या होता है, कहाँ पे डेटा हमारा स्टोर होता है, पासवर्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं, सब मैंने यहाँ पे न्यूज़ को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करा है, जो शायद न्यूज़ चैनल के ऊपर भी नहीं मिलेगा आपको। जरूर चेक करना है इसको अगर आपने, और चेक करके बताना कैसा लगा। नेक्स्ट संडे को फिर मैं लेकर आऊंगा एक वीडियो। चलिए ठीक है, आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और इसका प्रैक्टिकल वीडियो जो रहेगा नेक्स्ट पार्ट में रहेगा, देखना ना भूलें, कमेंट में डाल दें तपन भाई वीडियो चाहिए प्रैक्टिकल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो के लिए इतना ही। उसके अलावा इसको कोर्स करना है हमारे साथ, 1-to-1 कोर्स करेंगे, मैंने ऊपर फॉर्म दे रखा है, जाके आप भर सकते हैं 1-to-1 कोर्स करने के लिए। हमारे साइबर सिक्योरिटी कोर्सेज जो है ऑनलाइन कोर्सेज चालू है और ऑफलाइन बैच भी चालू है, तो अगर आप चाहिए तो आप एडमिशन ले सकते हो। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय, गुड नाइट, शब बखैर, जय हिंद, जय भारत।